नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने की, जिसको हिंदू पंचांग का सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने की महिमा क्या है, इसके पूजा विधान और नियम क्या हैं, इन बातों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:54 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:47 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हिंदू पंचांग में जितने महीने हैं वो सब अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की बात अनूठी है। इसको सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, ये हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। इसको अग्रहायण का या अगहन का महीना भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना इतना पवित्र है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी ये महीना स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने से ही सतयुग का आरंभ हुआ था और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है 6 नवंबर को और ये 4 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम की अधिकता रहेगी, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब देखिए, मार्गशीर्ष का महीना इतना पावन है, तो इस महीने साधना से, तपस्या से विशेष तरह के लाभ हो सकते हैं। किस तरह के लाभ हो सकते हैं वो भी जानते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में अगर घर में शुभ कार्य किए जाएं, अगर घर में मंगल कार्य किए जाएं, तो वो विशेष फलदायी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष में संतान प्राप्ति के लिए अगर आप तपस्या या साधना करते हैं, वरदान मांगते हैं, तो वरदान बहुत सरलता से मिलता है। और मार्गशीर्ष में साधना पूजा करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हैं, तो इसका फल अमोघ होता है, इसका फल बहुत शुभ होता है। यानी मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप शुभ और मंगल कार्य करें या मार्गशीर्ष के महीने में धार्मिक कार्य करें, पूजा साधना करें, तो उसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। मार्गशीर्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें रायपुर छत्तीसगढ़ से मेल लिखती हैं। 4 अक्टूबर 1994 का जन्म है। दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं 2026 में बनती हैं। अप्रैल से दिसंबर 2026 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। जब भी विवाह करिए एक बार कुंडली मिला के जांच पड़ताल करके तब विवाह करिएगा तो आपका जीवन ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में अपने खान पान में, अपने जीवनचर्या में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में शरीर की मालिश तेल से की जाए और उसके बाद स्नान किया जाए तो बहुत उत्तम होगा। मार्गशीर्ष से स्निग्ध चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे ऑयल कंटेंट वाली चीजें, ड्राई फ्रूट, घी, मक्खन, इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए और मार्गशीर्ष के महीने से शाम की जो उपासना है, संध्या काल की जो उपासना है, वो जरूर करनी चाहिए। संध्या में मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप उपासना करें और अगर आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा क्या करें जिससे भाग्य मजबूत हो, जिससे किस्मत चमक जाए
ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही न करें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा क्या करें जिससे भाग्य बेहतर हो, जिससे किस्मत चमक उठे। मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। जहां तक संभव हो पूरे मार्गशीर्ष में रोज भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। उन्हें नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का भोग लगाइएगा और उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। इस पूरे महीने ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। अगर मार्गशीर्ष में किसी पवित्र नदी में नहाने का अवसर मिले तो अवश्य करिएगा। मार्गशीर्ष में पवित्र नदी में नहाने के विशेष लाभ होते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए मार्गशीर्ष में गीता की जयंती भी मनाई जाती है। और अगर आप रोज सुबह शाम थोड़े थोड़े श्लोक पढ़ें गीता के तो इससे आपको लाभ होगा, पापों का क्षय होगा। और अगर आप किसी एक ही अध्याय को केवल पढ़ना चाहते हैं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मार्गशीर्ष में आप अपने प्रियजनों को, लोगों को गीता की पुस्तक का दान भी कर सकते हैं। और अगर गीता का पाठ करें, गीता की पुस्तक का दान करें, भगवान कृष्ण की गुरु रूप में पूजा करें तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि अगर गीता को समझ करके उसको पढ़ेंगे तो इससे आपके पापों का क्षय होगा। दूसरी बात यह है कि मार्गशीर्ष के महीने में जब भी आपको अवसर मिले, अभी तो काफ़ी समय है, किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, किसी भी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो पवित्र नदी में स्नान करिएगा। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो लोग गुरु की तलाश में हैं, जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो इस महीने भगवान कृष्ण की पूजा गुरु के रूप में करें और उन्हीं से नियमित रूप से प्रार्थना करें कि आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो। ऐसा करने से भी आपको गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम का दबाव कम होगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और भगवान कृष्ण इस महीने में गुरु के रूप में विद्यमान रहते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी गीता का पाठ करें, कुछ श्लोक भी गीता के रोज पढ़कर प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपके पापों का नाश होगा और भगवान कृष्ण की गुरु कृपा आपको प्राप्त होगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।
नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, क्रोध करके काम ना बिगाड़ें। और नंबर 9, करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाइएगा। शिक्षा और संतान संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। विमल श्रीवास्तव ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 21 मार्च 1979 का जन्म है, रात में 9 बजे, जन्म स्थान है बाराबंकी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। विमल कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, थोड़े कर्जे भी हो गए हैं, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और कर्जे कब तक छूटेंगे। विमल, आपकी कुंडली के हिसाब से नवंबर 2025 के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और 2026 के सेकेंड हाफ में यानी जून 2026 के बाद आपकी स्थितियां पूरी तरह से रास्ते पर आ जाएंगी। रोज शाम के समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, जरा सा लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं।
कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज किसी भी मंदिर में जाकर पीले फूल चढ़ाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और आज सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, तामसिक आहार के प्रयोग से बचिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।